ये आधा ग्लास चीनी को अगर मैं आपको एक बार में खाने को बोलूं तो क्या आप इसे खाएंगे? खाना तो दूर, हम इतनी चीनी एक साथ खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इतनी ही चीनी कोल्ड ड्रिंक की एक 600 ml की बोतल में होती है, जिसे हम एक ही बार में बड़े टशन से पी जाते हैं बिना ये जाने कि ये हमारी बॉडी में जहर घोल रही है। इस वीडियो में आज मैं आपको पूरे फैक्ट्स के साथ कोल्ड ड्रिंक की वो चौंका देने वाली सच्चाई बताऊंगी, जिसे जानकर आप आज से ही कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर देंगे। इस वीडियो में आज हम 8 ऐसे इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे जिसे मिलाकर कोल्ड ड्रिंक को तैयार किया जाता है। इन 8 इंग्रेडिएंट में से 8th इंग्रेडिएंट तो ऐसा है जिसके बारे में जानकर आपको शायद एक जोर का झटका लगे। अगर आपके बच्चे, रिश्तेदार या फिर आप खुद कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ में और लोगों को भी दिखाइए। हेलो एवरीवन, आई एम सोनम और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक की हिस्ट्री और उससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आज हमारी ज़िंदगी में इतनी कॉमन है, उसका ओरिजिन 18th सेंचुरी में यूरोप में हुआ था, जहाँ लोग सोडा वाटर या कार्बोनेटेड वाटर बनाते थे और उसे चिल्ड करके पीते थे। लेकिन असली मज़ा तब आया जब कुछ क्रिएटिव माइंड्स ने इसमें फ्लेवर्स और स्वीटनर्स मिक्स करने शुरू कर दिए। ये फ्लेवर्ड ड्रिंक्स इतनी पॉपुलर हुई कि 19th सेंचुरी में इन्हें बॉटल में बंद करके देश भर में इनका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया और आज दुनिया के हर कोने में धड़ल्ले से ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बेची जाती है। शादी हो या कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो, सिनेमा हो या फिर क्रिकेट का स्टेडियम हो, कॉलेज कैंटीन, ऑफिस कैंटीन, बच्चे से बूढ़े तक हर कोई आपको इन कोल्ड ड्रिंक्स का मज़ा लेते हुए मिल जाएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि दुनिया भर में कितनी ज़्यादा इन कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम किया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि क्या क्या मिलाकर इन कोल्ड ड्रिंक्स को बनाया जाता है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर मतलब वो पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में मिलने से पानी फ्रीजी और बबली होता है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीने से आपको ब्लोटिंग हो सकती है, गैस और डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही ये एसिडिटी को भी बढ़ा सकता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है शुगर। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, पर इसकी क्वांटिटी के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए उसमें भरपूर चीनी डाली जाती है। कोल्ड ड्रिंक की एक 300 ml की कैन में आमतौर पर 35 से 40 ग्राम चीनी डाली जाती है, यानी कि 7 टीस्पून के बराबर चीनी। कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी की क्वांटिटी ब्रांड और फ्लेवर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इन कोल्ड ड्रिंक्स को पीने से आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज और शुगर की ओवरडोज हो सकती है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे पहली प्रॉब्लम होगी आपको ओबेसिटी की, क्योंकि ये एम्प्टी कैलोरीज को बढ़ावा देता है, जिससे वेट गेन होता है और ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होगी आपको डायबिटीज़ की। कोल्ड ड्रिंक्स के इंटेक से ना सिर्फ डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है, बल्कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो सकता है। शुगर कंजम्पशन और डायबिटीज़ की एक रीसेंट स्टडी करी गई है 175 कंट्रीज़ में। इसमें ये सामने आया है कि रोज़ाना एक कैन कोल्ड ड्रिंक का पीने से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा 1.1% तक बढ़ जाता है। तीसरी हेल्थ प्रॉब्लम होगी हार्ट की। कोल्ड ड्रिंक को पीने से लॉन्ग टर्म में आपको हार्ट अटैक हो सकता है। चौथी प्रॉब्लम है डेंटल प्रॉब्लम। कोल्ड ड्रिंक को पीने से दांतों में कैविटीज़ और दांत खराब हो सकते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को कोई एडेड शुगर की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी को ऑलरेडी नेचुरल फूड जैसे कि मिल्क, फ्रूट्स वगैरह से नेचुरल शुगर मिल जाती है,
जो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। फिर भी 2 मिनट के मज़े के लिए लोग जो ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उन्हें फ्यूचर में पछताने पे मजबूर कर सकता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है फ्लेवर्स। कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट और स्मेल और बढ़िया बनाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं। फोर्थ इंग्रेडिएंट है प्रिजर्वेटिव्स। कोल्ड ड्रिंक्स में प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जिससे कि इनकी लाइफ को बढ़ाया जा सके। प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि सोडियम बेंजोएट। 2005 में यूएसए के एफडीए ने कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट कराया था जिसमें बेंजीन पाया गया था। बेंजीन वो गैस है जो कोयला या पेट्रोल को जलाने से निकलती है, कार के एग्जॉस्ट से निकलती है, तंबाकू से निकलती है। इससे कैंसर हो जाता है। पर सोचने की बात यह है कि कोल्ड ड्रिंक्स में ये गैस कैसे पाई गई। रिसर्च करी तो पता चला कि ये जो प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट है, वो जब एस्कॉर्बिक एसिड से रिएक्ट करता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, दोनों साथ में मिलकर बेंजीन गैस बनाते हैं। इस रिएक्शन को होने के लिए बस हीट और लाइट की ज़रूरत है। जब कोल्ड ड्रिंक्स की ये बॉटल हीट और लाइट के एक्सपोजर में आती है तो इन बॉटल्स के अंदर ये रिएक्शन हो जाता है। 2007 में जब अमेरिका में ये कंट्रोवर्सी हुई तो इन कोल्ड ड्रिंक कंपनीज के अगेंस्ट बहुत सारे कोर्ट में केसेस किए गए, जिससे इन कंपनीज ने सोडियम बेंजोएट को अपनी कोल्ड ड्रिंक से हटाने की बात कही। पर जिन देशों में इन कंपनीज के अगेंस्ट कोर्ट केसेस लड़े जाते हैं, सिर्फ वहीं पर ही एक्शन लिया जाता है। इंडिया में आज भी इन्हीं प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में। फिफ्थ प्रिजर्वेटिव है एसिडिटी रेगुलेटर। कोल्ड ड्रिंक्स में एसिडिटी रेगुलेटर्स डाले जाते हैं जैसे सिट्रिक एसिड, फॉस्फरिक एसिड, सोडियम सिट्रेट, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाते हैं, जिससे इन कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट थोड़ा खट्टा बनाया जा सके और स्वीट टेस्ट को बैलेंस किया जा सके, और साथ ही इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। ज़्यादा मात्रा में फॉस्फरिक एसिड लेने से हमारी बोन्स में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। साथ ही किडनी में स्टोन हो सकता है, दांतों में इरोजन और दांतों में कैविटीज़ हो सकती है। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मना किया जाता है। सिक्स्थ इंग्रेडिएंट है कैफीन। कोल्ड ड्रिंक में कैफीन मिलाया जाता है जिससे लोगों को क्विक एनर्जी बूस्ट मिलता है। लोग एक्टिव फील करते हैं, साथ ही लोगों को ठंडक का एहसास होता है। कैफीन से कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर भी और बढ़ जाता है। ज़्यादा कैफीन लेने से लीवर प्रॉब्लम होती है, साथ ही स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। सेवेंथ इंग्रेडिएंट है स्टेबलाइजर्स। कोल्ड ड्रिंक्स में स्टेबलाइजर्स मिलाए जाते हैं ताकि इन कोल्ड ड्रिंक्स का कलर और टेक्सचर एक समान रहे और इनकी लाइफ बढ़ाई जा सके। स्टेबलाइजर्स दो सब्सटेंस को मिलाने का काम करते हैं। इससे भी काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है अगर इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो। एट्थ इंग्रेडिएंट है कैरामेल। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स का जो आप ये ब्लैक या फिर ब्राउन कलर देखते हैं वो आता है कैरामेल से। कई स्टडीज़ में कैरामेल को कैंसर से लिंक किया गया है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये कैरामेल होता क्या है। कैरामेल एक फ्लेवरिंग एजेंट और कोलोरेंट के रूप में यूज़ होता है। बेसिकली चीनी को ओवरहीट करके उसे पिघलाकर ये बनाया जाता है। चीनी को जब अमोनिया और सल्फाइड के साथ हीट किया जाता है तो एक केमिकल निकलता है 4-MI, 4-मिथाइल इमिडाजोल। इस केमिकल को कैलिफोर्निया में कार्सिनोजन लिस्ट किया गया है। कार्सिनोजन मतलब वो सब्सटेंस जो कि कैंसर पैदा करता है। किसी भी खाने की चीज़ में 29 माइक्रोग्राम से ज़्यादा कार्सिनोजन नहीं होना चाहिए, पर जब इन कोल्ड ड्रिंक्स का सैंपल लिया गया तो इसमें 138 माइक्रोग्राम कार्सिनोजन पाया गया, जो कि 4 गुना ज़्यादा है परमिटेड लिमिट से। ये कंट्रोवर्सी 2012 में हुई, जहां इन कोल्ड ड्रिंक कंपनीज ने अपना फॉर्मूला चेंज करके 4-MI की मात्रा को कम करने की बात कही। लेकिन ये चेंजेस इन्होंने सिर्फ अमेरिका में किए। इंडिया में इसे लेकर कोई भी लॉ बना हुआ नहीं है।
इंडिया में जो कोल्ड ड्रिंक्स बेची जाती है आज भी उसमें 4 ml की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कह सकते हैं कि इन कोल्ड ड्रिंक के इंटेक से कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई जला हुआ खाना मत खाएं, जैसे कि जली हुई रोटी, जली हुई सब्जी, जला हुआ टोस्ट वगैरह, क्योंकि जले हुए खाने में एक्रिलेमाइड का लेवल बढ़ जाता है जो WHO के अकॉर्डिंग कार्सिनोजन है। हाई चांस है इससे कैंसर होने का। सेम ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स के केस में चीनी को हद से ज़्यादा जलाया जाता है। तो ये था कोल्ड ड्रिंक का डिटेल्ड एनालिसिस। अगली बार आप जब भी कोल्ड ड्रिंक पिएं या फिर पीने के बारे में सोचें तो ये मत सोचना कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बल्कि ये सोचना कि आप एक ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, खूब सारी चीनी है, आर्टिफिशियल फ्लेवर हैं, प्रिजर्वेटिव्स है, कोलोरेंट्स हैं, कैरामल है, एसिडिटी रेगुलेटर है और वो सारी चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने का काम करती है। ये सब सोचकर शायद आप कोल्ड ड्रिंक पीने से रुक जाएं। कोल्ड ड्रिंक्स पीना सिर्फ और सिर्फ पैसों की बर्बादी है। इन पैसों को कैसे वाइसली यूज़ करके हम लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।